हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड। तो जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो क्वेश्चन में कहा है कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा यदि एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का और उसे कितना सरका दिया गया है, इट इज मूविंग अप टू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर ये डिस्प्लेस हो गया है और लगाया गया जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। तो बताइए कि उस पर कितना वर्क किया गया। ठीक है, अगर हम फिगर से समझें तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि हमने कितना सरकाया है, 1 मीटर सरकाया है। तो ये ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लगाया गया फोर्स है 10 न्यूटन और इसे कितना सरका दिया गया, 1 मीटर दूरी पर सरका गया। तो ये यहां आ गया। ठीक है, अब ऐसा करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हम किसी चीज को मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। जब हम हॉरिजॉन्टली किसी चीज को मूव कर रहे हो तो जो वर्क का फॉर्मूला है वो है F इंटू एस। ठीक, सॉल्यूशन में तो जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो है, चलो पहले मैं ये लिख देता हूं। तो हमें गिवन है कि फोर्स कितना अप्लाई किया हमने, फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेस हुई है बॉडी कितना, इट इज 1 मीटर। और अब जो फॉर्मूला लगेगा वो है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस या फोर्स इंटू एस, एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो हम ये है हमारा F एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं। तो ये हमें दोनों दे रखा है, यहां हम रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फोर्स इज गिवन एज 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है 10 1 जा 10 और न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर जो है उसको हम लिख सकते हैं जूल। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, 10 जूल के बराबर। तो ये हमारा आंसर है। तो एक बॉडी जिस पर कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है और बॉडी को 1 मीटर सरकाया गया है तो उस पर कितना काम किया गया है, 10 जूल के बराबर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। तो यहां कहा गया है कि कितना वर्क किया जाएगा यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है 20 न्यूटन का और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव करता है, 150 सेंटीमीटर, यानी डिस्प्लेस होता है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये कितना सरक गया है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ, यानी एस की वैल्यू ये है और इस पे लगाया गया फोर्स एफ कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, अब अगर देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो चीजें, फोर्स जो है इट इज गिवन एज 20 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज एस, ये कितना दे रखा है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सेंटीमीटर में दे रखा है स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर के आए तो ये सेंटीमीटर में से पहले मीटर में बदलिए, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो एक ये हो जाएगा 150, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, तो इट बिकम्स मीटर। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो यहीं काट दिया हमने और इसे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, मतलब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया है 5/2 मीटर। तो इसे ऐसे ही रख देंगे, पॉइंट में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला इस पे। तो जो फॉर्मूला है वर्क का, W इज इक्वल टू F इंटू एस, वैल्यूज रख देते हैं। F फोर्स कितना लगाया गया है, इट इज 20 न्यूटन
इंटू और डिस्प्लेस हुई है बॉडी कितना 5/2 मीटर, तो 5/2 मीटर। ठीक है, अभी 2 से ये 20 10 टाइम्स कट गया, सो फाइनली वी हैव 10 5 जा 50 और न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, तो इट बिकम्स 50 जूल। तो जो वर्क हुआ है वो हुआ है 50 जूल के बराबर। ठीक है, तो यहां इसमें क्या था, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो सेंटीमीटर में था, तो पहले हमने स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में उसको बदल लिया, इसके बाद उसको सॉल्व किया। तो होपफुली आपको दोनों की दोनों प्रॉब्लम समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।